बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 170 और हम कर रहे हैं आपके इंग्लिश में मोमेंट्स का सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 7, जिसका नाम है द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ लिखा है ओ हेनरी ने। ओ हेनरी की स्टोरीज थोड़ी सस्पेंस टाइप होती हैं, लास्ट में कुछ सस्पेंस निकल के आता है उनकी स्टोरीज में। सो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा है, ओ हेनरी की स्टोरी है और थोड़ी सी इसमें इंसानियत दिखाते हैं। ओ हेनरी की स्टोरीज में आप देखते हो कि ह्यूमैनिटी होती है और फिर लास्ट में कुछ सस्पेंस जैसा होता है। सो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। स्टोरी का नाम है द लास्ट लीफ। ये ऑटम का सीज़न है, मतलब ऑटम चल रहा है जिसमें पत्ते झड़ते हैं। विंड बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लो हो रही है विंड, और बहुत ज़ोर की बारिश पड़ रही है। एक आईवी क्रीपर का पहाड़, एक आईवी क्रीपर है, मतलब एक प्लांट जैसा आप बोल सकते हो। तो आईवी क्रीपर है, एक प्लांट है जिसके सारे लीव्स। आईवी क्रीपर एक ऐसा प्लांट होता है, क्रीपर का मतलब ऐसा प्लांट जो सपोर्ट से ग्रो होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये जो पेज नंबर 45 है आपकी एनसीईआरटी मोमेंट्स में, इसमें देखो ये दीवार पे ये क्रीपर है, दिख रहा है दीवार पे। सो क्रीपर्स जो होते हैं वो दीवार की मदद से ग्रो होते हैं और ये लीव्स हैं सारे। तो इस क्रीपर का नाम है आईवी क्रीपर, ठीक है। आईवी जो आईवी नाम के प्लांट का क्रीपर है ये। सो इसके सारे पत्ते गिर चुके हैं पर एक पत्ता नहीं गिरा है। क्यों वो लास्ट पत्ता नहीं गिरा है? तो पूरी स्टोरी उसी पे ही है, द लास्ट लीफ। जो आईवी क्रीपर प्लांट है उसका आखिरी पत्ता नहीं गिरा है और यही स्टोरी है। अब आप सोचोगे ऐसा तो क्या है स्टोरी में कि पत्ते पे स्टोरी है। आप पढ़ो, अभी आपको पता लगेगा स्टोरी में कितनी ह्यूमैनिटी है। अब यहाँ देखें, सू एंड जॉन्सी, ठीक है। जो सू और जॉन्सी हैं, सू और जॉन्सी दो लड़कियां हैं, ठीक है। वो दो यंग आर्टिस्ट हैं। यंग आर्टिस्ट का मतलब भाई पेंट करने वाली या कलाकार आप बोल सकते हो, ठीक है। दोनों लड़कियां सू और जॉन्सी एक फ्लैट में रहती हैं, छोटे से फ्लैट में रहती हैं। वो फ्लैट एक पुराने घर के तीसरे माले पे है उनका, थर्ड स्टोरी पे तीसरे माले पे वो फ्लैट है उनका। जॉन्सी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है नवंबर में। जॉन्सी को निमोनिया होता है। वो अपने बेड पे पड़ी होती है बिना हिले डुले। वो सिर्फ अपनी विंडो के बाहर ही देखती रहती है। जो उसके साथ उसकी फ्लैटमेट रहती थी जिसका नाम स्यू था, स्यू जो कि उसकी दोस्त भी है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर रोज आता है पर जॉन्सी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन डॉक्टर ने सू से पूछा, साइड में मतलब सू को साइड में लेके पूछा कि कुछ चीज है जो जॉन्सी को चिंता दे रही है। सू ने कहा नहीं। तो सू डॉक्टर से पूछती है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी, ऐसा लग रहा है कि जैसे द डॉक्टर सेड जॉन्सी, इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर कहते हैं कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि उसे ठीक होना ही नहीं है। उसे अगर जिंदा ही नहीं रहना है, अगर उसने मन बना लिया है कि उसे जिंदा ही नहीं रहना है, तो ये जो दवाइयां हैं इस पे कुछ असर नहीं करेंगी। मतलब वो बीमार थी, उसको निमोनिया हुआ था, तो निमोनिया की वजह से वो थोड़ी सी पैसिमिस्ट हो गई थी। पैसिमिस्ट मतलब नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है हम जब कभी बीमार हो जाते हैं बुरी तरह से। इवन आप लोगों ने भी फील किया होगा जब आपको बहुत भारी सर दर्द होता है, बुखार आ जाता है, तो आपके मन में कैसे कैसे नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो उसी तरह से जॉन्सी को निमोनिया हुआ है। सो जॉन्सी जो है, जॉन्सी ने बस मन में अपना मतलब उसको लग रहा है मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ उसके मन में आया है, नेगेटिव फीलिंग्स आई हैं। तो डॉक्टर कह रहा है कि अगर वो इतनी नेगेटिविटी अपने मन में रखेगी तो वो ठीक नहीं होगी। स्यू क्योंकि उसकी फ्रेंड थी, उसकी फ्लैटमेट थी, स्यू को चिंता होती है।
स्यू tried her best to make जॉन्सी take an interest in things around her. स्यू पूरी कोशिश करती है कि जॉन्सी उसके आसपास हो रही चीज़ों में पूरा इंटरेस्ट दिखाए। वो उसके साथ क्लोथ्स के बारे में बात करती, फैशन के बारे में बात करती, पर जॉन्सी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। जॉन्सी के मन में पता नहीं क्या चलता रहता था। जॉन्सी अपने बेड पे ही पूरा दिन पड़ी रहती। स्यू उसके सामने आके ड्राइंग बोर्ड रखती है, जॉन्सी के रूम में आके ड्राइंग बोर्ड रखती है और पेंटिंग करने लगती है। जॉन्सी का माइंड उसकी बीमारी से बाहर निकालने के लिए वो सीटियां बजाती है पेंटिंग करते टाइम। मतलब स्यू अलग रूम में पेंटिंग करती थी, पर जॉन्सी बीमार थी, ताकि उसका मन बदले, उसके मन के विचार बदले, इसलिए वो उसके सामने ही पेंटिंग करने लगती है और वो पेंटिंग करते करते सीटियां बजाती है। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। तभी स्यू जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते सुनती है। वो तुरंत उसकी बेड की तरफ जाती है और वो जॉन्सी को बैकवर्ड काउंटिंग करते सुनती है। बैकवर्ड मतलब उल्टी गिनती कर रही है। जॉन्सी उल्टी गिनती कर रही होती है, बैकवर्ड 12, 11 इस तरह से। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. वो जब पेंटिंग कर रही होती है, विसल कर रही होती है स्यू, तो जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही होती है और वो कंटिन्यूसली विंडो के बाहर देख के उल्टी गिनती गिन रही होती है। 12 बोला जॉन्सी ने, फिर 11 बोला, फिर 10 बोला, 9 बोला, 8 बोला, 7 बोला। स्यू एंग्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। स्यू एकदम बाहर देखती है कि क्या देख के वो गिनती कर रही है। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो। वो क्या देखती है, उनकी विंडो के बाहर जो दीवार है उस पे जो आईवी क्रीपर का प्लांट है, जो कि बहुत पुराना प्लांट है, वो क्लाइंब करते करते ऊपर तक आ गया है और वो इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो उसमें वो जो क्रीपर है, वो जो आईवी क्रीपर का प्लांट है, उसके ट्रीज झड़ रहे हैं, उसके ट्रीज गिर रहे हैं। तो उसने नोट किया, मतलब स्यू नोट करती है कि जॉन्सी उस आईवी क्रीपर की तरफ देख के कुछ गिनती गिन रही है। What is it, dear? स्यू आस्क्ड। स्यू से पूछती है, जॉन्सी से पूछती है कि क्या है ये जॉन्सी, What is it? 6 whispered जॉन्सी। जॉन्सी ने इस बारी क्या विस्पर किया, क्या फुसफुसाया, 6. They are falling faster now. वो कह रही है कि ये तो अब जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। क्या बोल रही है ये, कि अब तो ये जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves. कह रही है 3 दिन पहले तो 100 लीव्स थे, अभी तो सिर्फ ये 6 रह गए हैं। There are only 5 left now. अब बोलते बोलते 5 भी रह गए, 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. तो स्यू बोलती है ये ऑटम है, मतलब पतझड़ की सीजन है, पतझड़ के सीजन में तो लीव्स गिरते ही हैं। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for last 3 days. जॉन्सी बोलती है जब इसका आखिरी पत्ता गिरेगा ना तब मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी एकदम फाइनलिटी के साथ, मतलब एकदम दृढ़ता के साथ बोलती है कि पिछले 3 दिन से मुझे पता है कि इस प्लांट का आखिरी पत्ता गिरेगा, आईवी क्रीपर का आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Sue बोलती है ये एकदम पागलपंती है तुम्हारी, एक पुराने आईवी लीव्स से तुम्हारी सेहत का क्या लेना देना, और डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी निमोनिया से। Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला, स्यू गई और उसके लिए सूप से भरा हुआ एक बाउल ले आई।
I don't want any soup, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. जॉन्सी कह रही है मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब इस आइवी क्रीपर पे सिर्फ 4 पत्ते रह गए हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट पत्ता कब गिरता है अंधेरे होने से पहले, और मैं फिर हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। इस आखिरी पत्ते से मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मतलब मैं मर जाऊंगी। मतलब फिर से अपनी बात रिपीट करती है कि इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। Sue sat on Johnsey's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please." अब यहाँ देखो स्यू क्या बोल रही है। स्यू जॉन्सी के बेड पे उसके साथ बैठ जाती है, उसको किस करती है और कहती है तू नहीं मरने वाली जॉन्सी, मैं एक पर्दा भी नहीं गिरा सकती हूँ, मतलब विंडो का पर्दा भी नहीं गिरा सकती हूँ। विंडो से ही वो प्लांट देख के उल्टा सीधा बोल रही थी, तो वो कह रही है कि मैं तो विंडो का पर्दा भी नहीं गिरा सकती हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, मुझे ये पेंटिंग कैसे भी फिनिश करनी है और मुझे पैसे चाहिए। मतलब ऑब्वियसली जॉन्सी बीमार थी, जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित थी, तो उसकी जो है उसकी जो देखभाल के लिए पैसे लगेंगे। सो वो कह रही है ये पेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्यू बोल रही है ये पेंटिंग फिनिश करने में पैसे लगेंगे और मैं पर्दा भी नहीं गिरा सकती। तू ये उल्टा सीधा सोच रही है, मैं नहीं चाहती तू ये आइवी क्रीपर का ट्री देखे, प्लांट देखे। पर वो उसको बोलती है प्लीज माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी। वो उससे प्रार्थना करती है कि जॉन्सी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। मैं जब तक ये पेंटिंग कर रही हूँ तू बाहर देखेगी नहीं, क्योंकि वो समझ गई है कि वो अनशंट सोच रही है, उसको देख के वो नेगेटिव हो रही है। तो उससे प्रॉमिस मांगती है कि मुझे पेंटिंग करनी ज़रूरी है, मैं ये पर्दा भी नहीं गिरा सकती हूँ, तो मुझे पेंटिंग करने दे और तू बाहर मत देख, मुझे प्रॉमिस कर, मैं तेरे से भीख मांगती हूँ, मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ। All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. कह रही है ठीक है, तू अपनी पेंटिंग जल्दी से फिनिश कर ले, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ उस लास्ट पत्ते को गिरते हुए। मैं थक गई हूँ देखते देखते, ये ट्री को देखते देखते मैं भी थक गई हूँ, प्लांट को देखते देखते मैं मरना चाहती हूँ, मुझे शांति से मरना है, मुझे इसी ट्री, जैसे ये ट्री ख़त्म हो जाएगा वैसे मुझे भी ख़त्म हो जाना है। ट्राई टू स्लीप, सेड स्यू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल अप टू बी माई मॉडल। कह रही है तू सोने की कोशिश कर स्यू, मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग करनी है। ओल्ड माइनर की पेंटिंग करनी, ओल्ड माइनर का मतलब जो माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, मुझे एक बूढ़े खुदाई करने वाले की पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल, मुझे बहरमन को बुलाना पड़ेगा ताकि वो खड़ा रहे और मैं उसकी पेंटिंग करूं। सो बहरमन एक बूढ़ा आदमी था जो वहीं रहता होगा, तो कह रही है मुझे उसको बुलाना पड़ेगा, वो मेरा मॉडल बनेगा तो मैं उसकी पेंटिंग बनाऊंगी। ठीक है, उसको एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है और बहरमैन ओल्ड है, तो वो कह रही है वो मेरा मॉडल बनेगा। ठीक है, उसको देख के मैं पेंटिंग बनाऊंगी। स्यू रश्ड डाउन, बहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जिस ओल्ड हाउस के 3rd फ्लोर पे वो रहते थे उसी के ही ग्राउंड फ्लोर पे बहरमैन रहता था, वो बूढ़ा आदमी। तो स्यू नीचे जाती है बहरमैन को बुलाने। ही वॉज ए 60-year old पेंटर, वो 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। उसका पूरी जिंदगी भर एक ही सपना रहा कि वो पूरी जिंदगी में एक मास्टर पीस पेंट करे। मतलब पूरी लाइफ में उसका एक ही सपना रहा है उस बूढ़े पेंटर का कि वो एक मास्टर पीस पेंट करे। उसका एक सपना रहा है एक ऐसी पेंटिंग बनाए कि जो उसकी पूरी ज़िंदगी की बेस्ट पेंटिंग है, वो उस बूढ़े आदमी का सपना है।
पर अभी भी वो सपना ही है। आज तक वो 60 साल की उम्र तक भी कोई ऐसा मास्टरपीस नहीं बना पाया। His lifelong dream, Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. स्यू नीचे जाती है उस बूढ़े आदमी के पास और वो सारी अपनी जो चिंता है, क्योंकि वो 3rd फ्लोर पे रहती थी, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, तो पड़ोसी या कुछ भी होने के नाते स्यू अपनी सारी जो मतलब उसकी जो चिंता है वो बेहरमैन को बताती है कि कैसे मेरी फ्रेंड जॉन्सी ने अपने आप को उस आखिरी पत्ते के साथ जोड़ लिया है। वो सोच रही है वो आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। Is she stupid? asked Behrman. How can she be so foolish? बेहरमैन बोलता है क्या वो पागल हो गई है? क्या कोई इतना बेवकूफ हो सकता है? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. बोले ऑलरेडी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा बुखार है उसे, वो खाना नहीं खा रही है, कुछ पी नहीं रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। I will come up with you and see Johnsy, बेहरमैन said. बेहरमैन बोलता है मैं आता हूँ तुम्हारे साथ और देखता हूँ जॉन्सी को। तो अब बेहरमैन जा रहा है ऊपर। सो अब क्या करेगा बेहरमैन, ठीक है। सो बेहरमैन के ऊपर जाने से क्या होगा, सो वी विल सी इट टुमारो। अब मतलब बेहरमैन ऊपर जा रहा है। बेहरमैन को वो मॉडल बनाने के लिए नीचे आई थी, पर उसने अपनी सारी उसको स्टोरी बताई कि कैसे मेरी फ्रेंड अपनी लाइफ को इस लास्ट पत्ते के साथ, आईवी क्रीपर के लास्ट लीफ के साथ जोड़ के बैठी है, कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है। और बेहरमैन बोलता है मैं आता हूँ तेरे साथ जॉन्सी को देखने। सो अब कल क्या होगा हम देखेंगे कि क्या लास्ट लीफ गिरेगा, पत्ता गिर जाएगा, क्या वो मर जाएगी, बेहरमैन क्या करेगा ऊपर जाके, ठीक है, बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा, पक्का इस स्यू ही कुछ करेगी उसके लिए। सो वी विल सी इट टुमारो। द स्टोरी इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग बाय ओ हेनरी। सो रीड अप टू दिस। 46 पेज तक मैंने जितना पढ़ा है, जस्ट रीड इट अप टू हेयर ओनली। थैंक यू।